नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और वो फैसला है भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित। आपको जैसा मालूम है, AMCA के लिए भारत इंजन की तलाश में था। उसके लिए अलग अलग कंपनियों से बातचीत हो रही थी। कम से कम 3 कंपनियों से बातचीत हो रही थी। फ्रांस के साफ्रान से, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस से और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से। लेकिन अब भारत ने यह फैसला कर लिया है कि AMCA का जो इंजन है, इसके लिए जो कोलैबोरेशन होगा वो फ्रांस के साफ्रान के साथ होगा। भारत ने यह फैसला कर लिया है। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने रिकमेंड किया है। अभी फॉर्मल डील साइन होना बाकी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले के एक वीडियो में बताया था, भारत ने अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और जो DRDO था उसको भारत की सरकार ने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आप इन दोनों में से चुन लीजिए। आपको या तो सफ्रान को चुनना होगा, फ्रांस की जो कंपनी है, या जो ब्रिटिश कंपनी है रोल्स रॉयस। इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। अमेरिका को भारत ने पहले ही बाहर कर दिया, क्योंकि आपको पता है तेजस इंजन के मामले में अमेरिका ने जिस तरह से भारत को दगा दिया, भारत के साथ गद्दारी की, उसको देख करके भारत ने यह फैसला किया, और जो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी विदेश नीति के गोल्स को अचीव करने के लिए वो आपके साथ, वो आपका हाथ ऐंठने लगेगा, आर्म ट्विस्ट करने लगेगा। अब देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध में चूंकि भारत ने रूस की निंदा नहीं की, तो अमेरिका ने क्या किया, ये इंजन की सप्लाई को ही डिले कर दिया। जो इंजन 2024 से आना था वो 2025 तक, अभी हम लोग जुलाई में हैं, अभी तक सिर्फ 2 इंजन आया है, या समझ लीजिए आप, और 99 इंजन आना है। तो कब तक आएगा आप समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत ने पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक को इस रेस से बाहर कर दिया था और DRDO को ये कहा था कि भाई आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको या तो फ्रांस के साफ्रान या ब्रिटेन के रोल्स रॉयस में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये खबर आ रही है कि DRDO के साथ मिलकर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये रिकमेंड किया है सरकार को कि फ्रांस के साफ्रान के साथ AMCA का इंजन बनाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और भारत का ये जो प्रोजेक्ट है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का, उसके लिए ये पहला कदम है। यहीं से सारी चीज़ें शुरू होंगी। और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो भी टेक्निकल कमेटी थी जिसने की सारी ये जांच पड़ताल की, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सबों के बीच में एक आम सहमति बन गई है कि भारत को साफ्रान के साथ ही जाना चाहिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया है और अब गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि हमें जाना चाहिए साफ्रान के साथ। तो अब चूंकि ये डिसीजन ले लिया गया है, तो अब आप देखेंगे कुछ दिनों में इसकी जो फॉर्मल प्रक्रिया है डील साइन होने की, वो प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, मैं बता दूं, अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बिल्कुल मन बना लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड कर दिया है। अभी ऑफिशियल वर्जन इसका आना बाकी है, लेकिन चूंकि सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, तो आप मान सकते हैं कि ये जो खबर है बिल्कुल सही है। और मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि साफ्रान को ही भारत ने क्यों पसंद किया है, रोल्स रॉयस को उसने क्यों नहीं पसंद किया। मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तो देखिए, ये पूरी डील लगभग 61,000 करोड़ रुपए की है, 61,000 करोड़ रुपए की। और इस डील के तहत जब ये साफ्रान के साथ ये डील होगी तो 120 से 130 किलो न्यूटन का ये इंजन होगा। 120 से 130 किलो न्यूटन का ये इंजन होगा जो AMCA के लिए भारत डेवलप करके एक नया इंजन होगा। वैसे साफ्रान ने शुरू से ये कहा था कि जो M88 इंजन है जो राफाल में यूज होता है, उसी को बेस बना करके ये इंजन जो है वो डेवलप किया जाएगा। जो नया इंजन होगा 120 से 130 किलो न्यूटन का जो इंजन होगा, उसी को बेस बना करके डेवलप किया जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस इंजन के लिए 2 ऑप्शन थे, या तो फ्रांस का साफ्रान या फिर ब्रिटेन का रोल्स रॉयस। अब ये दोनों ने लगभग ऐसे ऑफर दिए थे जो बिल्कुल आइडेंटिकल थे। इनको क्यों सिलेक्ट किया गया इन दोनों में से साफ्रान को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे भारत ने बहुत ही डेफ्टली गेम खेला। देखिए, फ्रांस की जहां तक बात है, फ्रांस के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पक्ष में नहीं होता। और शुरू में फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पक्ष में नहीं था, लेकिन भारत ने बहुत ही डेफ्टली गेम खेला और रोल्स रॉयस को पिक्चर में लाया गया। रोल्स रॉयस ने आते ही कहा कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे, 100%। तो फ्रांस को ऐसा लगा कि भाई अगर रोल्स रॉयस इस तरह से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेगा फिर तो हम रेस से बाहर हो जाएंगे। तो उसने भी कहा, काउंटर ऑफर उसने भी दिया कि ठीक है, हम भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे।
अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार जो फ्रांस के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि इंजन के मामले में हम कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहते, कोई कॉम्पिटिटर हम नहीं चाहते, क्योंकि देखिए भारत अगर इंजन बनाना शुरू कर देगा तो वो एक कॉम्पिटिटर हो जाएगा, वो बाहर में इसको निर्यात भी करने लगेगा। और देखिए इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कम देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या ब्रिटेन के पास है, या चीन के पास है, या फिर फ्रांस के पास है। अब देखिए जो बड़ी कंपनियों की बात करें, जो इंजन की टेक्नोलॉजी जिनके पास है, फ्रांस का साफ्रान है, आप समझिए कि ब्रिटेन में रॉल्स रॉयस है, और अमेरिका में 2 कंपनियां हैं, या तो जनरल इलेक्ट्रिक है या P&W है। तो इन्हीं, और चीन की अपनी कंपनी है, वो तो उनकी सरकारी कंपनी है वहाँ पे। तो यही जो 4-5 कंपनियां हैं उन्हीं का बिल्कुल मोनोपोली है वहाँ पे, इसलिए कोई भी ये चाहता नहीं कि टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में आए। लेकिन चूंकि साफ्रान ये 100% टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था, इसलिए भारत रॉल्स रॉयस को पिक्चर में ले आया। उसके बाद साफ्रान भी इसके लिए राजी हो गया। लेकिन समस्या क्या थी, ये समस्या क्या थी साफ्रान के साथ, और भारत ने क्यों रॉल्स रॉयस को रिजेक्ट किया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक एरो इंजन्स की बात है, उसमें भारत की स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है। आज की तारीख में भारत के चाहे जितने भी फाइटर जेट्स हैं, भारत इंजन बनाता ही नहीं है। सारे इंजन, चाहे वो आपके फाइटर जेट्स हों, चाहे आपके सबमरीन्स हो, ये सब फॉरेन ऑरिजिन इंजन से, सब विदेश से बनते हैं। चाहे वो जर्मनी आपको इंजन देता है सबमरीन्स के लिए, हालांकि मैं बताऊं कि अब सबमरीन्स के इंजन्स के लिए भी किर्लोस्कर के साथ, जो इंडियन कंपनी है उसके साथ भारत की डील हुई है, अब वो भारत में ही बनेगा। लेकिन अब से पहले ना भारत के पास सबमरीन इंजन की टेक्नोलॉजी थी, ना ही फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी थी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके पास इंजन नहीं है तो आप फाइटर जेट अपना बना ही नहीं सकते, और इसलिए भारत ने ये डिसाइड किया कि हम अपना इंजन डेवलप करेंगे। और भारत ने कोशिश की, प्रोजेक्ट कावेरी शुरू हुआ, 80 के दशक से ये कावेरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो अपने थ्रस्ट को, जो टारगेटेड थ्रस्ट था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अभी बड़ी मुश्किल से वो 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक वो पहुँच पाता है बिना आफ्टर बर्नर के, और उसको पहुँचना कितना चाहिए, कम से कम 75 किलो न्यूटन तक जाना चाहिए। लेकिन और आप समझिए कि फ्रांस के साथ एक डील भी हुई थी कि भाई भारत ने कहा कि हमें कावेरी में मदद कर दो ताकि हमारा इंजन जो है वो टारगेटेड थ्रस्ट तक पहुंच जाए। फ्रांस ने नहीं किया क्योंकि वो कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए भारत ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो हम एक बड़ी डील हम लोगों को देंगे, हम रोल्स रॉयस को भी पिक्चर में लाएंगे, तब तुम मानोगे। तो फ्रांस तब मान गया, फ्रांस जाके तब मान गया कि ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि रॉल्स रॉयस ने काउंटर ऑफर दिया कि हम भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके आपको इंजन बनवा देंगे। तो साफ्रान को ऐसा लगा कि भाई अगर हम इस डील को अब नहीं मानेंगे तो ये भारत में जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, तो रफाल से लेकर के जितने भी हैं, वो सब हमारे हाथ से निकल सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका ने तेजस इंजन के मामले में भारत के साथ जो गद्दारी की है, जिस तरह से भारत को धोखा दिया है, उसे देखते हुए भारत ने उस रेस से ही पहले ही बाहर कर दिया है। और ये बहुत समझदारी का काम हुआ। अमेरिका तो कभी भी धोखा दे सकता है, पीठ में छुरा घोंप सकता है। वैसे भारत ने अमेरिका को बाहर करके सिर्फ 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया था, रॉल्स रॉयस और साफ्रान को। अब मैं आपको बताता हूं कि रॉल्स रॉयस को क्यों बाहर किया। देखिए, रॉल्स रॉयस का ऑफर भारत ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि उसका ऑफर सबसे बेस्ट था, साफ्रान से बढ़िया ऑफर था रॉल्स रॉयस का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसने ये कहा कि हम आपको जो इंजन बना करके देंगे, पूरी टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे, और आप उसका इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं और सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसके लिए 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की डिमांड भारत की तरफ से, भारत की जो एविएशन कंपनियां हैं वो 1000 से ज़्यादा पैसेंजर विमान बैकलॉग में है। किसके पास? बोइंग के पास और एयरबस के पास। उनके पास इतना काम है कि वो विमान बना करके भारत की कंपनियों को दे ही नहीं रहे, और भारत बना नहीं सकता क्योंकि आपके पास इंजन नहीं है। और इंजन होगा तभी तो आप बनाएंगे। तो रॉल्स रॉयस ने कहा था कि हम आपको जो इंजन देंगे उसको आप पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये बेस्ट ऑफर था रॉल्स रॉयस का। लेकिन रॉल्स रॉयस का जो ऑफर था उसमें 2 प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि रॉल्स रॉयस का पूरा सप्लाई चेन अमेरिका में है, उसकी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो अमेरिका पर निर्भर करते हैं। तो भारत को ऐसा लगा कि अगर हम रॉल्स रॉयस को ये देते हैं
तो फिर तो अमेरिका पिक्चर में आ जाएगा। जिस अमेरिका से हम मुक्ति चाहते हैं उस अमेरिका से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो फिर से पिक्चर में आ जाएगा। तो ये चीज़ रोल्स रॉयस के खिलाफ गई, वरना उसका ऑफर सबसे बढ़िया था। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो रोल्स रॉयस, जो मीडिया में खबरें आई हैं, जो टाइम फ्रेम बता रहा था वो 13 साल का था। वो कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को पूरे करने में 13 साल लगेंगे, जबकि सैफरान ने कहा कि हम 10 साल में बना के दे देंगे। तो अब भारत को अर्जेंट ज़रूरत है। आपको पता है हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42 की जगह सिर्फ 31 पे आके रुकी हुई है। भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये बने। तो आप ये समझिए कि रोल्स रॉयस का ऑफर बढ़िया होते हुए भी भारत ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रोल्स रॉयस डील करके भी कभी भी अमेरिका के दबाव में आ सकता था। लेकिन एक बात आपको माननी होगी, सफरान जो भी करे, फ्रांस कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आता। फ्रांस अपनी विदेश नीति के मामले में अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आता। आप याद कीजिए, जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था तो अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाए थे, सारी दुनिया ने लगाए थे, लेकिन सिर्फ फ्रांस था जिसने भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था और भारत का साथ दिया था। तो आप समझिए कि सैफरान ने हमेशा भारत के साथ अपने वादे को निभाया है। अमेरिका के दबाव में वो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। और इसीलिए भारत ने रोल्स रॉयस और सैफरान में से सैफरान को पसंद किया है। वैसे देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 61,000 करोड़ की जो डील हुई है, ये जो डील सैफरान के साथ हुई है, और आज तक ये जो कावेरी प्रोजेक्ट था उस पर सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। तो अगर इतना पैसा अपने प्रोजेक्ट में खर्च किया जाता तो ये तो DRDO भी GTRE जो उसका है वो बना के दे देता। अगर इतना पैसा खर्च होता तो आपने अपने R&D पे, घरेलू R&D पे आपने पैसा ही खर्च नहीं किया। तो 61,000 करोड़, आप समझ रहे हैं अमाउंट, देखिए 61,000 करोड़। और 1980 से लेके 80 के दशक से लेके अभी तक आपने 3,000 करोड़ से भी कम रुपया खर्च किया है अपने इंजन के डेवलपमेंट पे। आप समझिए कि भारत सरकार का क्या अप्रोच रहा है। और इतना ही नहीं, भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है, भारत की बहुत सारी कंपनियां, लार्सन एंड टूब्रो है, कल्याणी है, ये सब कह रहे थे कि हमें कंसोर्टियम बनाते हैं, आप हमें 30 से 35,000 करोड़ रुपए दीजिए और हम ये इंजन बना लेंगे। प्राइवेट सेक्टर कह रहा था कि 30 से 35,000 करोड़ रुपए में हम ये इंजन बना सकते हैं। तो ये मौका फिर आपने उनको क्यों नहीं दिया? हाँ, ये ठीक है कि M88 जो इंजन है सैफरान का वो टेस्टेड है, लेकिन अगर कल को फ्रांस किसी वजह से आपको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, तब आप क्या कीजिएगा? चीज़ें डिले होंगी, बीच बीच में हो सकता है बोले हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे F414 में अब जनरल इलेक्ट्रिक कह रहा है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। 1 बिलियन का डील था, अब वो कह रहा है कि हमें 500 मिलियन US डॉलर और चाहिए। तो बात यह है, एक डिबेट देश में शुरू हो गई है कि 61,000 करोड़ रुपए अगर आप फ्रांस को दे रहे हैं तो आपने सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही DRDO को क्यों दिया? आप प्राइवेट सेक्टर को 30 से 35,000 करोड़ रुपया जो वो मांग रहे थे, ये आपने क्यों नहीं दिया? कुछ भी हो, अपने घर का हो, तो कोई आपको आर्म ट्विस्ट तो नहीं करेगा ना, कोई आपके साथ दादागिरी नहीं करेगा। तो बढ़िया ऑप्शन था। चलिए, डिबेट तो चलती रहेगी। अच्छी बात यह है कि अब एक फैसला ले लिया गया है। अब जितनी जल्दी ये डील साइन हो जाए और काम शुरू हो जाए वो बेहतर है। और सबसे राहत की बात यह है कि इस इंजन डेवलपमेंट में अमेरिका का कोई रोल नहीं होगा और अमेरिका कोई दबाव नहीं बना पाएगा, और कम से कम फ्रांस तो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। रोल्स रॉयस आ सकता था। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाकर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।